नमस्कार दर्शकों, मैं गौहर खान, आप जुड़ चुके हैं खबर लाइव के साथ। आज हम आपका जनप्रतिनिधि आपके विश्वास की कसौटी पर कितना खरा उतरा, इस श्रृंखला के अंतर्गत समूचे भोपाल की सातों विधानसभा में बारी बारी मतदाताओं के बीच पहुंचेंगे और मतदाताओं से हम आपके विधायक का रिपोर्ट कार्ड जानेंगे। यानी एक प्रकार से ये कहें, मतदाता आपके विधायक को अंक देगा। जिस प्रकार से वार्षिक परीक्षा होती है और वार्षिक परीक्षा के दौरान अर्धवार्षिक परीक्षा होती है और विद्यार्थी यहाँ विद्यार्थी की भूमिका में है, आपका जनप्रतिनिधि, और आप हैं मतदाता यानी शिक्षक की भूमिका में। मतदाता अपने जनप्रतिनिधि को अंक देगा कि मौजूदा कार्यकाल में अभी तक आपका जनप्रतिनिधि, आपका विधायक आपके विश्वास की कसौटी पर कितना खरा उतरा। जो उसने आपसे वादे किए थे, उन वादों में को अभी तक उसने कितने पूरे किए या फिर वही आश्वासन नीति पर अमल जारी रहा। इस श्रृंखला के अंतर्गत हम यहाँ मध्य विधानसभा क्षेत्र से शुरुआत कर रहे हैं। मध्य विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद के संदर्भ में हम मध्य विधानसभा में घूमकर मतदाताओं से बात करेंगे और आप जो अंक देंगे अपने विधायक को, उसको हम सबके समक्ष रखेंगे। हम यहाँ पे मध्य विधानसभा के व्यस्तम जहांगीराबाद क्षेत्र में हैं। यहाँ पे हमारे साथ नागरिकगण बैठे हैं। हम इनसे जानते हैं कि वो अपने मौजूदा विधायक के कार्यकाल को लेकर क्या संतुष्ट हैं, क्या अपेक्षाएं हैं। जो उनके मौजूदा विधायक से अपेक्षाएं थी वो पूरी हुई नहीं हुई, या कुछ अगर उनसे और समस्याएं हैं का निराकरण कराना है तो वो अपनी बात किस तरह रखते हैं। वैसा आपका नाम बाबू खान। अरे बाबू खान जी, बताइए। क्या बताऊँ, आपके जो मौजूदा विधायक हैं आरिफ मसूद जी। आरिफ मसूद, हाँ, वो अच्छे आदमी, उन्होंने अच्छा काम किया है और हम उनसे थोड़ा संतुष्ट है जी। और वो ऐसा ही करते रहेंगे तो उनको ही वोट मिलेगी। आप उनके कार्य प्रणाली से संतुष्ट हाँ, हैं? वो अच्छा आदमी है, हमदर्द है, नहीं वो नहीं बोल पाएंगे। मतलब गरीबों के अंदर, वो गरीबों का हमदर्द है, काम भी करता है, यहाँ काम भी दिखाया उसने, इसलिए जैसे आप कुछ काम की उन्होंने उपलब्धियां हैं वो गिनाओ आप, कैसे जो समस्याएं थी। वो इतना तो हम नहीं बारीकी से जा सकते, लेकिन ये है कि हमारे मोहल्ले वगैरह में जो ज़रूरतें होती हैं वो आता है और करता है। ये यहाँ पे हम मोहम्मद सईद जी के दुकान पे हैं, जो यहाँ पे जहांगीराबाद में बिरयानी की जिनकी शॉप है, और निश्चित रूप से ये यहाँ पे सुबह से शाम तक इनके पास ढेरों ग्राहक यहाँ पर आते होंगे और यहाँ पर ये वर्तमान में अपना व्यवसाय कर रहे हैं। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि वर्तमान विधायक आरिफ मसूद जी द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं वो इनसे कितने संतुष्ट हैं और मौजूदा विधायक को कितने नंबर देते हैं। हम उसे अजीब संतुष्ट हैं, 100 नंबर देते हैं आरिफ मसूद को। आपको लगता है कि जब समस्याएं होती हैं वो आपके बीच लोग आपके आते हैं, कोई समस्या होती है और जब भी बुलाए जब भी आए हैं, तो मतलब कुल मिला के आप 100 में से 100 नंबर देते हैं। 100 नंबर। देखिए सईद भाई अपने विधायक को 100 में से 100 नंबर दे रहे हैं। वैसे आपका शुभ नाम? साहिल भाई। साहिल भाई, आप चूंकि है ना यहाँ पे आपका प्रतिष्ठा मध्य विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है, आपके वर्तमान विधायक आरिफ मसूद जी हैं, तो आरिफ मसूद जी की कार्य प्रणाली को आप कितने नंबर आते हैं और क्या आप उनकी कार्य प्रणाली से संतुष्ट हैं या और क्या अपेक्षाएं हैं? नहीं, संतुष्ट तो हम बिल्कुल है और उनको नंबर से आगा जाए तो 100% दिया जा सकता है, क्योंकि उन्होंने जो काम किए हैं, रोड बनवाए, नल नाली समस्या दूर करी है, मतलब ऐसा कोई भी काम नहीं है जो उन्होंने छोड़ा हो। पूरा काम 100% के हिसाब से कर रहे हैं और आगे भी यही हम कामना करेंगे कि वही हमारे आगे के विधायक हो अगली बार के चुनाव में।
आपके जो विधानसभा के क्षेत्र के अंदर क्या क्या समस्याएं थी जो अभी तक पूरी हो चुकी हैं? नल की समस्या थी, लाइट की समस्या थी, रोड की समस्या थी, जो अभी तक पूरी हो चुकी है लगभग। हर गली में, हर रोड पे, चौराहों पे लाइटें लग गई हैं, गलियाँ बन गई हैं पूरी। जो गलियाँ पिछले 15 साल से नहीं बनी थी, इस बार वो भी गलियाँ बन चुकी हैं। ये देखा आपने, मोहम्मद साहिल कह रहे हैं जो गलियां पिछले 15 साल से नहीं बनी थी वो गलियां 2.5 वर्ष के कार्यकाल में बन गई हैं और आप अपने विधायक को 100 में से 100 नंबर देते हैं। यहाँ पे हमें इस मध्य विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत कुछ ऐसे निवासी भी मिले जो कुछ भी बोलने से मना करना है, जो कुछ भी बोलने से हिचकिचा रहे हैं और उनका साफ कहना है कि जो भी समस्याएं हैं वो आपको साफ दिख रही हैं। हम किसी के पक्ष विपक्ष में बोलकर हम किसी से विवाद मूल लेना नहीं चाहते। यहाँ पे लोग खड़े हुए हैं लेकिन वो किसी के पक्ष विपक्ष में बोलने से कतरा रहे हैं। इनका कहना है समस्याओं का निवेदन होना चाहिए। हमने बार बार इनसे निवेदन करा कि वो मौजूदा विधायक के रिपोर्ट कार्ड के संदर्भ में कुछ बताएं, क्या अपेक्षाएं हैं विधायक के से वो बताएं, परंतु वो कुछ भी बोलने से कतरा रहे हैं। हाँ, मैं अपने कैमरा पर्सन को कहूँगा, यहाँ पे कप्तान साहब का हाथा है और यहाँ पे जो समस्या दिख रही है वो, और यहाँ के जो निवासी हैं वो बता रहे हैं कि यहाँ का जो स्थिति, दयनीय स्थिति है। मात्र 15 दिन के 1 साल हो गया, परंतु कोई जिम्मेदार को, किसी जनप्रतिनिधि को या जनप्रतिनिधि के समर्थक को ये नहीं दिखता। ये यहाँ पे ये रोड दिखा रहे हैं, ये देखिएगा। हो जाती है कहाँ की ये पूरा रोड मतलब सीवेज का हो जाती है। हो जाती है। तो आपने इस चीज़ को, आपने उनको किसी को अवगत कराया? किस चीज़ से? आते हैं चले जाते हैं। मतलब नहीं, किसी जिम्मेदार को आपने बताया? सब लोग आते जाते हैं, सब निकलते रहते हैं। मेरे की से पड़ जाए खाली तो मिल गया, एक टोपी वाला है। आपका नाम? मोहम्मद राशिद। थोड़ा नाम मोहम्मद राशिद। बताइएगा, बोलिएगा। मोहम्मद राशिद नाम है मेरा। जी, मोहम्मद राशिद। राशिद भाई क्या करते हैं आप? मैं सब्जी की दुकान लगाता हूँ। राशिद भाई, हम जैसे ग्राउंड रिपोर्ट कर रहे हैं आपके विधायक को लेके, मध्य विधानसभा विधायक को लेके, तो आपकी जो जिन वादों को लेके, जिन वचनों को लेके उन्होंने चुनाव लड़ा था वो उन्होंने पूरा करा? हाँ, करा ना उन्होंने। कुछ जो पुरानी समस्याएं थी जिनका निदान हुआ वो बताइए आप। नगर निगम नहीं आती है यहाँ पे। जी, नगर निगम बिल्कुल नहीं आ रही है। ये भी ठीक है, परेशान नहीं होना पड़ जाएगा। बाकी पानी की टंकी लगाई दी है उनने, पानी की परेशानी नहीं हो रही है। बस यही बात है। मतलब पहले नगर निगम वाले आते थे, परेशान करते हाँ, थे। परेशान करते थे, बार आते थे, बार दुकान हटाना पड़ती थी। अब वो करना नहीं पड़ जाएगा। मतलब एक प्रकार से ये कहा जाए कि आपका जो विधायक है उसके मार्गदर्शन में आप अपना जो आपका काम है, व्यवसाय है, उसको आराम से कर पा रहे हैं। हाँ, आराम से करना बिल्कुल। अगली बार उनको टिकट मिलना चाहिए, जरूर मिलना चाहिए। और आप अपने विधायक को 100 में से कितने नंबर देते हैं? 100 में 100 दे रही हूँ मैं तो। 100 में से 100 देते हैं। ये यहाँ पे क्या नाम बताया आपने? मोहम्मद राशिद। ये यहाँ पे मोहम्मद राशिद के रूप में एक मतदाता सामने है और ये भी मौजूदा विधायक आरिफ मसूद को 100 में से 100 अंक देते हैं। इनका कहना है कि आरिफ मसूद जी की वजह से इनके व्यवसाय करने में परेशानी नहीं हो रही और आराम से कार्य हो रहे हैं। और कुछ अन्य अपेक्षाएं उनसे आपकी? यही है कि मतलब पानी की भी टंकी लगवा दी है, बहुत मेहरबानी उनकी। नगर निगम भी नहीं आ रही है, बस यही चाहिए अपन को, और कुछ नहीं चाहिए। बाकी अपना काम धंधा चल ही जाएगा, कोई परेशानी नहीं है अपन को। थैंक यू। स्टार्ट। मोहम्मद सलमान साहब, आज आपका योम पैदाइश का दिन भी है, बर्थडे भी है। सबसे पहले आपके उसकी खबर लाइव की तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद। और जिस लक्ष्य को लेके आप समाज सेवा के क्षेत्र में सक्रिय हो, अल्लाह ताला ऊपर वाला उस लक्ष्य की पूर्ति करे। शुक्रिया गौहर भाई। सलमान साहब, जैसे कि हम उत्तर मध्य विधानसभा क्षेत्र विधायक आरिफ मसूद जी को लेकर रिपोर्ट कार्ड तैयार कर रहे हैं, आज उस संदर्भ में हम आपसे चर्चा करेंगे। चूँकि आप उत्तर विधानसभा क्षेत्र के
पूर्व मंत्री व वर्तमान में वरिष्ठ विधायक आरिफ अकील जी के खास सिपा सलाह रहे हैं और आप अभी मौजूदा में मध्य विधायक आरिफ मसूद जी की टीम के साथ काम कर रहे हैं। आपके अंदर ये परिवर्तन की वजह क्या? देखिए, मैं अपनी बात यहाँ से रखूँगा कि मध्य विधानसभा जब बनी उसके बाद 2 विधायक चुने गए, एक थे ध्रुव नारायण सिंह और दूसरे थे सुरेंद्र मम्मा, लेकिन उन्होंने वो काम नहीं करा। कुछ ना कुछ ऐसे काम करे रहे। ध्रुव नारायण सिंह भी उसका केस में उलझ गया। उसके बाद मध्य विधानसभा पिछड़ गई, जिसे उसको आकार लेना था विकास के रूप में, वो नहीं ले पाई। और वहीं 2-3 वर्ष के ही अंदर आरिफ मसूद साहब ने वो काम कर दिए जो मुझे लगा कि वो एक संघर्षशील नेता हैं, शुरू से ही युवा नेता रहे, तो मुझे लगा कि मुझे उनकी टीम के साथ काम करना चाहिए, इसलिए मैं उनके साथ जुड़ गया हूँ। आप आरिफ मसूद जी को 100 में से कितने नंबर देते हैं? देखिए, नंबर की देने की क्या बात है, 100 में से 100 ही दूंगा, क्योंकि मैं उनके साथ काम कर रहा हूँ और वो आखिर में 100 इस लायक हैं कि वो इस पोजीशन पे हैं कि वो 24 घंटे में से कुछ ही समय शायद सो पाते होंगे, क्योंकि एक मिस कॉल पे ही वो फ़ौरन कॉल बैक करते हैं और जो परेशान हाल है उनकी समस्याओं को दूर करते हैं। क्योंकि मैंने बहुत कम समय में बहुत करीब से देखा है कि उनको बहुत फिक्र रहती है, चाहे वो किसी भी धर्म के लोग हों, उनके लिए उनके मन में बहुत कुछ करने की वो है। थैंक यू। विधायक जी का रिपोर्ट कार्ड कार्यक्रम के अंतर्गत हम यहाँ पे मध्य विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत बरखेड़ी मोहल्ले में हैं, जहाँ पे हमारे साथ वरिष्ठ वकील अशोक श्रीवास्तव जी हैं और हम अशोक श्रीवास्तव जी से जानेंगे कि मौजूदा विधायक के कार्यकाल में क्या वे संतुष्ट हैं, अगर संतुष्ट नहीं हैं तो उनकी क्या अपेक्षाएं थी वो पूरी हुई नहीं हुई। जी अशोक। हाँ, ये यहाँ पे तो कभी मिलने आई नहीं, ना कभी उन्होंने देखा तो यहाँ के क्षेत्र के लोगों को क्या आवश्यकता है क्या नहीं है। पूरी गलियाँ खराब पड़ी हुई हैं, नाली चौक पड़ी हुई है, पूरी तरीके से जो रोड है वो खराब हो रही है। मतलब आप अगर ये व्यवस्था करना चाह रहे हैं कि भाई अगर हम कुछ यहाँ विधायक होने का या कुछ करें तो आपको यहाँ आना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, समस्या को समझना पड़ेगा। आप समस्या को समझना ही नहीं चाह रहे हैं और समस्या को इसलिए समझ नहीं पा रहे हैं कि आप आ ही नहीं रहे इस क्षेत्र में आके। अशोक जी, उसका कारण ये है कि ये जहाँ जिस क्षेत्र में ये रहते हैं उस क्षेत्र को डेवलप कर रहे हैं जी। और इसी कारण क्या होता है कि ये क्षेत्र क्योंकि उनके लिए अपरिचित जैसा हो गया है, तो अपरिचित होने के कारण उसको छोड़ देते हैं। मतलब कहीं इसमें राजनीति पूर्व ग्रह कोई मामला पूर्व ग्रह तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन यह है कि भाई उनको जैसा करना चाहिए अपने कार्यकाल में जो चीजें यहाँ की व्यवस्थाएं करना चाहिए, उन व्यवस्थाओं के प्रति उनका कोई उद्देश्य नहीं रहता, ऐसा प्रतीत होता है। ऐसा लगता है कि भाई ठीक है, उन्होंने कहा कांग्रेस ज्यादा आती रही है या पहले बहुत से दूसरे लोग आते रहे हैं या ज्यादा ये मानते हैं कि कांग्रेस का क्षेत्र, तो ऐसा नहीं है। यहाँ भाजपा वाले भी हैं और दूसरे लोग भी हैं, दूसरे पार्टी के भी लोग हैं, तो यहाँ आपको पब्लिक को देखना है, उसको नहीं देखना है। जी जी। ये हमारे साथ अशोक श्रीवास्तव जी थे। इनका दर ये है कि मौजूदा विधायक दलगत नीति से अलग हटकर अपने कर्तव्य का निवारण करें और इनका कहना है कि 2.5 वर्ष के कार्यकाल में मौजूदा विधायक यहाँ से एक तरीके से वो इस क्षेत्र को पूरी तरीके से क्षेत्र से मुंह मोड़े हुए हैं और यहाँ पे समस्याओं का अंबार है, परंतु वो इस क्षेत्र में नहीं आए और इस क्षेत्र के प्रति भी उनको अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा ध्यान देना चाहिए। थैंक यू सर। मध्य विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत ये जहांगीराबाद मुर्गी बाजार क्षेत्र है, ये यहाँ के मतदाता हैं और हम इन मतदाताओं से जानेंगे कि वे अपने जनप्रतिनिधि को कितने अंक देते हैं। आपका शुभ नाम? सैयद इरफान भाई। इरफान भाई, हम एक विधायक जी का रिपोर्ट कार्ड करके हम एक ग्राउंड रिपोर्ट कवर कर रहे हैं। आप अपने मौजूदा विधायक के कार्यकाल से संतुष्ट हैं? बहुत संतुष्ट हैं साहब, वो जब बुलाओ आधी रात को आ जाते हैं, उनसे हम बहुत संतुष्ट हैं। उनको हम 100 में से 100 नंबर देंगे, क्योंकि वो कभी ये नहीं कहते कि हम कोई खरीद जाए या उनसे मदद नहीं करें, वो बिल्कुल एक पेड़ पे खड़े रहते हैं। हम उनसे बहुत संतुष्ट हैं। मतलब आपने जिस विश्वास के साथ आपने अपने विधायक को चुना, उस विश्वास की कसौटी पर वो खड़े उतरते हैं? बिल्कुल खड़े उतरते हैं, हमें उनसे कोई शिकायत नहीं। आप बताइए। हाँ बोलिए। हाँ बोलिए, क्या बोलिए। मतलब आप अपने विधायक जी के संदर्भ में? हमारे विधायक जी हैं वो बहुत अच्छे हैं और जो हमने सोचा था वो उससे अच्छी वो कसौटी पे उतरे हैं, क्या समझे। और हमें ऐसा ही विधायक चाहिए, जैसे आरिफ मसूद साहब हैं, ऐसा ही विधायक चाहिए हमें हमेशा के लिए, क्योंकि आधी रात को हमारे घर पे आ जाते हैं, जब हम बुलाते हैं आ जाते हैं, कोई कार्यक्रम होता है आ जाते हैं, या कोई
उलझन होती है तो फौरन आ जाते हैं, फौरन हाजिर हो जाते हैं। और इन्होंने लॉकडाउन के अंदर गरीबों को 2 महीने राशन फ्री बांटा है और घर जा के बांटा है, क्या समझे। और इन्होंने 1250 का मंदिर की दीवार जो टूटी थी, उन्होंने अपने पैसे से वो दीवार भी बनवा के दी है। उन्होंने वहाँ उनसे वादा करके आए थे इलेक्शन से पहले कि हम ये ना दीवार बनवा देंगे, तो उन्होंने जाके जीतने के बाद दीवार बनाई पंडित जी। मतलब कुल मिला के ये कहें कि विधायक ने धन के पक्षपात से अलग हटके हिंदू मुसलमान दोनों के लिए काम किया। दोनों के लिए काम करते हैं, उनमें हिंदू मुसलमान का कोई भेदभाव नहीं है। आप चूंकि युवा हो, युवा शक्ति हो, तो आपकी आयु कितनी होगी? 22 साल उम्र है। तो आपने अभी वोट दिया था? हाँ दिया था ना। किसको दिया था आपने? आरिफ मसूद जी को। तो आपने जिस विश्वास को लेकर उनको वोट दिया था, वो विश्वास पूरा हुआ? पूरा हुआ, क्यों नहीं हुआ। और आगे क्या चाहते हैं आपके कांग्रेस से वही पुनर्जीत हो? वही आए आरिफ मसूद साहब। आपका नाम बताइए। सिराज अहमद। सिराज भाई, सिराज भाई, आपके वार्ड को लेके क्या समस्याएं थी और आप अपने विधायक के कार्यप्रणाली से कितने संतुष्ट हैं? ये आया विलास का मुद्दा, मैं पूरी तरह से जी, और थोड़ा तेज हो। मैं पूरी तरह से संतुष्ट हूँ। और जैसा विधायक हमें चाहिए था, वैसा वो मिल गया, ठीक है ना। वो मतलब ये नहीं कि अपन दूसरों की कही हुई बात करें। भाई जिस पोस्ट पे वो हैं, वो अपनी पूरी भूमिका निभाते हैं। आदमी जो अपना कार्यकाल में जो काम करता है वो कर रहा है, ठीक है ना। अब लिहाजा ये है कि भाई अच्छा व्यक्ति जो होता है, जो जनता में रह के काम करता है, हमें ऐसा विधायक चाहिए था जो उसके नीचे स्थल से काम शुरू करते हुए आज इस पे आ गए हैं। वो जनता उनके साथ है, उनका जनता का उनके साथ आशीर्वाद है, सहयोग है, हम उनसे बहुत खुश हैं। आप सबकी क्या आवाज है? समझ के सुनते हैं, क्योंकि विधायक को चुनने में बहुत टाइम लगता है। आप ये भी सुनिए, विधायक को क्या है कि कार्यकर्ता पे लेना चाहिए। जैसे फिर जिस प्रकार से हम लोग सुनते हैं विधायक साहब को, भाई देखो आज हमारे आगे से आगे आते हैं आरिफ मसूद साहब, कुछ भी मसला होता है तो आरिफ मसूद साहब। कोरोना के अंदर देख लो, ना हिंदू देखा, ना उनने मुस्लिम देखा, ना सिख देखा, ना ईसाई देखा, सब लोगों को हाथ से हाथ मिला के, हाथ से कंधा मिला के लेके चले साथ आरिफ मसूद साहब। तो हम आगे से आगे चुनने जाएंगे तो आरिफ मसूद साहब को चुनेंगे। आप अपने विधायक को 100 में से कितने नंबर देते हैं? 100 में से पूरे 100। हम 110 देंगे, 100 में से हम 110% देंगे। ये आप देखिए, ये मुर्गी बाजार क्षेत्र अंतर्गत है और ये अपने विधायक की कार्यप्रणाली से पूर्ण संतुष्ट हैं। और इनका कहना है कि विधायक ने बिना दलगत नीचे, बिना पक्षपात करे केवल विकास कार्य को महत्व दिया। और ये जो मतदाता है, ये अपने विधायक को 100 में से 110 नंबर देते हैं। धन्यवाद। ये आपने देखा, ये अर्जुन नगर में, यहाँ बड़ी दिलचस्प स्थिति का हमें से अवगत हुए हम। अर्जुन नगर में जब हम एंटर करते हैं तो अर्जुन नगर में आरिफ मसूद के समर्थकों के स्वर बुलंद मिले, परंतु जब हम यहाँ पे बस्ती के हम थोड़ा अंदर भीतर घुसते हैं तो इन रहवासियों ने अपनी शिकायत को अवगत कराया। और इन रहवासियों का शिकायत है कि विधायक जी जब से यहाँ से जीत के गए हैं, विधायक जी ने उनकी किसी प्रकार की सुध नहीं ली। और हमने जब उनसे सवाल करा कि आपने अपनी समस्या से विधायक को अवगत कराया, तो इनका कहना था कि हम विधायक कब से किसको अपनी समस्या से अवगत कराएं, विधायक जी तब से जब से जीतते गए यहाँ से तब से आई नहीं है। हालांकि आप लोग कांग्रेसी हो यहाँ पे शुरू से। आपका नाम क्या है बाजी? देखो कांग्रेस जी तो मतलब नहीं जी, हमारा इधर जो काम कराता हम तो उनको यानी के वोट देते हैं जी, है ना। ये नहीं है कि हम इस पार्टी के या उस पार्टी के या ऐसा कुछ नहीं। हाँ, पार्टी से बस जी, जी, बस ये सुविधा हम, हाँ सुविधा होनी चाहिए। ये लाइटों की और जो कुछ भी बातें हैं, यानी अब जोड़ रही है, हाँ सफाई, कचरे वाला टाइम पे नहीं आ रही है। हाँ वो नहीं आता, 2-4 दिन नहीं आता। नहीं और लाइट देखिए, अगर ये जो आप समस्या बता रही हो, ये एक पार्षद की समस्या बता रही हो, लेकिन हमारा कोई होना भी तो चाहिए। देखिए अभी तो पार्षद का कार्यकाल खाली है। हाँ वही हम कह रहे हैं, कोई होना तो लेकिन चाहिए। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कि जो आपके मौजूदा जनप्रतिनिधि विधायक हैं आरिफ मसूद, हाँ। वो पिछले ढाई साल में इतने दूर रहते हैं कि हम लोग पहुँच नहीं पाए, है ना। और कभी यहाँ आए तो अपनी समस्या सुना। तो आपका क्या कहना है, 2.5 साल से एक भी बार नहीं आए वो? नहीं कहाँ यहाँ कोई आता है तो ये वो तो जब जीते थे तभी आए थे। जब जीते थे जब भी आए, वो भी
उनके अब क्या बोले बस। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ हाँ, जो दलाल है उनके पास उसके बाद में हाँ ना, जो बात है मैं तो खुल के कहती हूँ, शुरू से कहती हूँ। जो दलाल है उसके पास आए। जी इससे अच्छे तो हमारे वही थे। अरे और अब ये अरे वर्मा साहब ये वगैरह जो खड़े थे है ना, वो तो सुन ही लेते थे, आ जाते थे। बेचारे आते थे, बाढ़ आई तो आ जाते थे कि हाँ भाई सही बात है, मुसीबत में इंसान खड़ा हो जाता तो बाकी और तो कोई नहीं आता यहाँ देखने कि क्या बाढ़ आई, कहाँ क्या हुआ, क्या हुआ, कुछ नहीं। आपका उन्होंने कोई विधायक प्रतिनिधि अपना बनाया होगा ऐसा कुछ? बहुत है यार, हमें आज तक पता ही नहीं, हमें पता ही नहीं कौन है क्या है। कौन हमारा मुखिया है, लावारिस है इस वक्त हम लोग। बोलने की बात सब हाँ लावारिस है, समझ लो। हमारा कोई वारिस हो तो उसके करने हम पहुँचे अपनी समस्या सुना है। लाइट अगर कट जाती है में छाट के सामान बटा, रातों को सामान बट गया, लोग मुसीबत और परेशानी में सही बात है, वालों को नहीं दे रहा है। जिनको जरूरत है उनको कौन सी मदद मिल गया लॉकडाउन में? है ना। उसके बाद में यानी अपने रिश्तेदार हमारा फलाना हमारा 4,000 रुपए का ना बिजली का बिल आ रहा है। अगर लाइट काट के चले जाए तो 15 दिन तक नहीं देखते। मैं कितनी परेशान हूँ ये सबको मालूम है। पैसे देने के बाद, बिल भरने के बाद भी यानी ये परेशानी उठा रहे हैं हम। अब आगे और क्या होगा हमारे साथ? अभी तो वो चल ही रही है कानून कि जिसके 4 बच्चे हैं तो उनको लाइट की सुविधा नहीं मिलेगी। ये तो आपने सुना ही होगा। जी जी, मैं भी समाचार थोड़ा बहुत देख ही लेती हूँ। तो बाजी जैसे आप अगर विधायक जी तक आप अपने बात पहुंचाना चाहो तो आप क्या संदेश देना चाहती हो उन्हें? हम उनको यही कहना चाहते हैं, कोई भी हमारा विधायक हो या जो भी हो, हम उनको यही कहना चाहेंगे कि देखो भाई, कभी तो हमारे इधर आके जरा गरीबों की समस्या सुन लिया करो, है ना। अब भाई हम लोग तो झोपड़पट्टी वाले हैं, है ना। अब मैंने छोटी दुकान डाल रखी, ये चीजें बेचती हूँ, है ना। अब मेरा 4 परिवार, एक लड़का मेरा अपाहिज है, कोई काम नहीं करता, पूछो ये मिलने वालों। होटल पे काम करता था, उसकी होटल की भी ऐसी तैसी हो गई, ले जाते नगर निगम, है ना। अब वो मेरी दुकान पे ही बैठा, उसके 4 बच्चे हैं। क्या बेटा अभी तक बिल में कैसे भरूं, है ना। हम उनसे यही हाथ जोड़ के कहना चाहते कि साहब हमारी सुनवाई करो, थोड़ी तो हम लोगों को सुविधा मिले, है ना। हाँ भाई, हम लोगों को मेन चीज है ये नाली है। देखो घरों घर आगे की नाली नहीं है, और जो है वो भरी पड़ी है ना। आज ये पानी रोड पे बहाएंगे, 4 बच्चे खेलेंगे, गंदगी उनके बीमारी फैलेगी नहीं फैलेगी। ये चाहते हैं कि अब आप उनसे आए, हमारी समस्या सुने और हमारा काम करें। हाथ जोड़ के उनसे विनती है। हम यहाँ पे मध्य विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत अर्जुन नगर में हैं। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा वो यहाँ पे अपना आसपास कैमरा दिखाए। ये अर्जुन नगर बस्ती है जो कि मध्य विधानसभा के अंतर्गत सिलम एरिया आता है, और हम यहाँ के रहवासियों से बात करेंगे कि वे अपने मौजूदा विधायक के कार्यकाल से कितना संतुष्ट हैं या कुछ खामियां हैं। बताइए, आपका नाम? असलम खान। असलम खान। असलम भाई, आप ये बताइएगा कि आपका जो विधानसभा क्षेत्र है, आपके मौजूदा विधायक को करीब 2.5 साल से ज्यादा का समय हो गया, तो आप जो उन्होंने चुनाव से पहले वादे करे थे, उन्होंने क्या वो वादे पूरे करे? बताइए। जैसे ये रोड बनवाया है, पाइपलाइन डलवाई है यहाँ पर, और बहुत से काम करे हैं उन्होंने, जैसे नालियाँ बनवाई हैं जी, ये सारे काम उन्होंने करे हैं। मतलब अगर आप अपने पूर्व विधायक, आप रहते यहीं पे शुरू से, अगर आप अपने पूर्व विधायक सुरेंद्रनाथ सिंह और आरिफ मसूद के कार्यकाल का कंपैरिजन करें तो आप क्या पाते हैं? आरिफ भाई बेस्ट। मतलब किस उससे? आरिफ भाई ने काम किया है, क्योंकि यहाँ पर जो भी अपनी परेशानी थी, यहाँ पर गाड़ियाँ नहीं आती थी कचरा उठाने, जब से आरिफ भाई यहाँ आए वो गाड़ियाँ भी आ रही हैं, सफाई भी हो रही है, सारे मामले हैं। और पानी की दिक्कत थी यहाँ पर, जब से आरिफ भाई आए पानी की दिक्कत किल्लत खत्म हो गई है यहाँ पर, और ऐसे बहुत से काम कर रहे हैं जी। भाईजान, आपका नाम? इकबाल खान जी। तो इकबाल भाई, आप बताइए यहाँ पे क्या क्या समस्याएं थी और मौजूदा विधायक के कार्यकाल से कितने संतुष्ट हैं आप?
हम तो बहुत संतुष्ट हैं और बहुत संतुष्ट हैं और काफ़ी काम करे उनने यहाँ पर। यहाँ डीपी भी रखवाई है, लाइट की हमें फुल व्यवस्था है और भी बहुत काम करे उन्होंने यहाँ पर। तो अपन ये आप अपने विधायक को 100 में से कितने नंबर देंगे? 100 में से पूरे 100 ही देंगे हम उनको यहाँ पूरे 100 देंगे जी। और आप मानते हैं कि अगला विधानसभा चुनाव आर्य मसूद और अधिक वोटों से जीतेंगे? इंशाल्लाह और अधिक वोटों से जीतेंगे। ठीक। भाईजान, आपका नाम? अजीज खान। अजीज भाई, जैसे आप बताइए, ये जो आपका अर्जुन नगर है, स्लम एरिया है जी, तो विधायक बनने के बाद आर्य मसूद जी ने यहाँ पे क्या विकास कार्य करे जो आपकी जिनसे आपकी परेशानियां दूर है? जो कुछ विकास हुआ अर्जुन नगर में सुरेंद्र नाथ मम्मा के बाद आरिफ भाई ने ही करवाया है। रोड यहाँ बनवाए, लाइट की परेशानी थी, लाइट की परेशानी खत्म हो गई, पानी की किल्लत थी, पानी की किल्लत खत्म हो गई। वो लॉकडाउन में जितनी मदद हुई खाली आरिफ भाई की तरफ से, उसके अलावा किसी ने कोई मदद नहीं की। बाकी हमारे पार्षद साहब सगीर भाई और आरिफ भाई, इन दोनों के अलावा किसी ने मदद नहीं की। मतलब लॉकडाउन में किस प्रकार की मदद हुई? रोज दिन में 3 टाइम सुबह शाम दोपहर खाना बचता था आरिफ भाई की तरफ से जी। और सूखा सामान जो भी आता था वो भी पूरे गरीबों में जिनके घर में कुछ खाने को नहीं था उनमें तकसीम होता था, तो आरिफ भाई करवाते थे। राजा जो उनके कार्यकर्ता हैं वो लाके हम लोग देते, हम लोग पूरे महल्ले में बांटते थे। ये अर्जुन नगर झुग्गी बस्ती में जो पहले समस्याएं थी, तो उन समस्याओं का निदान हुआ पूरा? हाँ, जितना सोचा था उससे ज्यादा हुआ। लोग क्या पहले परेशान होते थे, अब कोई परेशान नहीं होता। घर से कोई बात होती है, फोन करो तो अपना काम हो जाता है पूरा। तो आप अपने विधायक को कितने नंबर देते हैं 100 में से? 100 में से 110। 100 में ज्यादा। ये भाई अपने विधायक को 100 में से 110 नंबर देते हैं। यहाँ पे हमारे साथ कुछ बच्चे भी खड़े हैं, चूंकि आरिफ मसूद की जो छवि है बच्चों में भी काफी लोकप्रिय है। बेटा, आप आरिफ मसूद जी को जानते हैं? आप कौन है? तेज बोलिए। कौन यहाँ के कौन है? विधायक हैं। आरिफ भाई जिंदाबाद। जिंदाबाद। अरे भाई जिंदाबाद। तेज बोलो। अरे भाई जिंदाबाद। सब बोलो, अगर सब बोलो खड़ो के बोलो। अरे भाई जिंदाबाद। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ये अर्जुन नगर जो कि स्लम एरिया आता है और यहाँ के रहवासी हैं, और ये अपने विधायक को 100 में से 110 नंबर देते हैं। निश्चित रूप से ये एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे पिछले विधानसभा चुनाव में आर्य मसूद को बढ़त हासिल हुई थी, और मौजूदा स्थिति को देखकर ऐसा लगता है कि आर्य मसूद मतदाताओं पर अपना विश्वास कायम रखने में सफल हुए हैं। हम अर्जुन नगर क्षेत्र में थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे हमें स्थिति कुछ और दिखती है। यहाँ पे कुछ लोग हैं जिनके कुछ सवाल हैं, जिनकी कुछ समस्याएं हैं अपने विधायक से। आपका शुभ नाम? राजा। तो राजा भाई, आप ये बताइएगा कि जैसे हम आपके जब हमने क्षेत्र में हम एंटर हुए तो वहाँ पे सबने ना विधायक को 100 में से 110 नंबर दिए, लेकिन यहाँ पे हम स्थिति पा रहे हैं, यहाँ पे स्थिति बिल्कुल अलग स्थिति है। क्या समस्या है आपकी? आपकी जो शिकायत है वो विधायक तक नहीं पहुँच पाई, क्या कारण है? ये देखिए ना, आपको नाली यहाँ झाड़ू रही है, यहाँ की नाली साफ हो रही है, ना कोई देखने आ रही है, ना कोई काम हो रही है। जब जीत आता कोई आते नहीं है देखने के लिए। इसके लिए आपने जो संबंधित है उन तक अपनी शिकायत पहुँचाई? कितनी बार बोल चुके, आके देख के चले जाते हैं, कुछ कराते नहीं है काम। विधायक जी से तक समस्या पहुंचाई आपने? विधायक जी आए नहीं, जब समस्या पहुंचाई नहीं उनके पास। लेकिन आपके क्षेत्र के ही कुछ लोग कह रहे हैं कि विधायक जी बराबर आते हैं और हमारी हर समस्या आते हैं, जो वहीं से होकर चले जाते हैं, आते नहीं ऊपर, आगे देखेंगे माहौल भाई, वो समस्या देखेंगे तो समस्या पता चलेगी उनको। नहीं तो क्या कारण है, क्यों नहीं आया बोल रहे हैं? भाई कारण यही है कि बस यहाँ पे बस मस्जिद तक आते हैं, मस्जिद से बाहर हो जाते हैं, अंदर कोई झाँक के नहीं देखता। जब से विधायक जी जीत के गए, जब से एक दिन भी नहीं आया यहाँ पे। क्या भैया, क्या गरीबों का क्या हाल है, क्या खा रहा है, क्या पी रहा है, क्या जी रहा है। लॉकडाउन के टाइम पे भी यही हाल ना कोई बांटने के लिए आया, ना कोई देने के लिए आया। लोग काम धंधे से बैठे हुए हैं, जिससे बोलो वही मतलब उनका हाँ भैया, बस यही हाल है। आपका शुभ नाम? मेरा नाम है नूर मोहम्मद। नूर भाई, आप बताइए। काय का मौजूदा विधायक के कार्यकाल से क्या संतुष्ट हैं आप? कोई संतुष्ट नहीं है, कुछ नहीं हो रही। कारण बताइए। कोई काम नहीं हो रही है, बस ये कारण है। न कोई सफाई है, न कोई कचरा वाला टाइम पे आ रही है, कोई काम नहीं हो रही है। वही कारण। बाजी, आप बोलेंगे? अरे ये बोलो।
ओसा बबलू जी, चूंकि आपने राजनीति का काखा उत्तर क्षेत्र के वरिष्ठ विधायक आर्य वकील जी से सीखा, और चूंकि आप है ना मतदाता मध्य विधानसभा क्षेत्र के हैं, तो आप एज मतदाता होने के नाते और एक कांग्रेसी होने के नाते आप मौजूदा विधायक आरिफ मसूद जी की कार्यप्रणाली से कितने संतुष्ट हैं और उनसे भविष्य में क्या अपेक्षाएं आपकी? जिस प्रकार से वरिष्ठ विधायक आरिफ वकील जी ने अपनी उत्तर विधानसभा के अंदर खूब विकास के कार्य किए, जिसकी वजह से उनका जो उत्तर विधानसभा है वो उनका अजयगढ़ बन गया और आज तक उन्हें कोई नहीं हरा सकता है। यहाँ तक कि सीएम ने भी कई बार दावे करे कि हम इस सीट को निकालेंगे, लेकिन नहीं कर पाए। उसी प्रकार से मैं अपेक्षा करता हूँ और दुआ भी करता हूँ कि आरिफ मसूद साहब भी इसी प्रकार से काम कर रहे हैं। इन 2.5 साल के कार्यकाल में उन्होंने काफ़ी विकास के कार्य करे, रोड नालियाँ वगैरह सारी चीज़ें उनकी अच्छे काम रहे और हर मुद्दे पे वो आगे से आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं, बोल रहे हैं। कांग्रेस की तरफ से और मुसलमान कौम की तरफ से भी, मतलब जो भी मुस्लिम मुद्दे होते हैं वो भी उठा रहे हैं और हिंदू मुस्लिम सबको लेके चल रहे हैं। तो मैं यही कामना करता हूं कि आने वाले टाइम पे मध्य विधानसभा भी आरिफ मसूद जी के लिए अजयगढ़ बन जाए, ताकि उन्हें कोई नहीं हरा सके। और उनसे इससे पहले जो बीजेपी के 2 विधायक मध्य विधानसभा से गुजरे हैं, उनका विकास कार्य में बिल्कुल ध्यान नहीं रहा, ना कभी वो मतलब ये कि भटके यहाँ पे। बिल्कुल उनके कार्यकाल में बहुत नॉमिनल काम हुए, बाकी सब मतलब ये है कि सिर्फ दिखावा रहा। तो उस लिहाज से मैं आरिफ मसूद साहब को बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने 2.5 साल में काफ़ी अच्छा काम करा और उम्मीद करता हूँ आगे भी वो अच्छे काम करते रहे, लोगों की मदद करते रहे। और उनसे मेरी सिर्फ एक गुजारिश है और एक उपेक्षा है कि बालविहार ग्राउंड हमारे यहाँ के क्षेत्र में वार्ड नंबर 19 के अंदर एक बालविहार ग्राउंड है, जो बहुत पुराना ग्राउंड है, जिसके अंदर से काफ़ी हॉकी प्लेयर, नेशनल और इंटरनेशनल प्लेयर यहाँ से निकले हैं। तो वो आज जाने की कगार पे है। नगर निगम द्वारा उसको मतलब ये है कि पूरा ख़त्म करा जा रहा है। तो मैं उनसे एक गुजारिश करना चाहूँगा कि हमारे ग्राउंड को, पूरे वार्ड वासियों की तरफ से मैं उनसे कहना चाहूँगा कि हमारे ग्राउंड को बचाएं और इसकी तरफ कुछ ध्यान दें। बाकी इससे हट के मैं बस यही कहना चाहूँगा कि विधायक जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और ओसा बबलू जी, आप अपने विधायक आरिफ मसूद जी को 100 में से कितने अंक देते हैं? मैं मध्य विधानसभा के विधायक श्री आरिफ मसूद जी को 100 में से 90 नंबर देना चाहूँगा। और आगे भी मैं यही कामना करूँगा कि वो इसी प्रकार से विकास के कार्य बराबर करते रहें। और आगे उम्मीद है कि अगली बार जब रिपोर्ट कार्ड बने तो मैं मजबूर होकर मुझे 100 में से 100 अंक देना पड़े, ऐसा वो काम करके जाएं और अपने इस मध्य विधानसभा को अपने लिए अजयगढ़ बना लें। आरिफ वकील साहब की तरह जैसे उत्तर विधानसभा के अंदर उन्हें कोई नहीं हरा सका, ऐसे ही मैं चाहूँगा कि मध्य विधानसभा में आरिफ मसूद को भी कोई नहीं हरा सके। यहाँ पे हमें इस मध्य विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत कुछ ऐसे निवासी भी मिले जो कुछ भी बोलने से मना करना है, जो कुछ भी बोलने से हिचकिचा रहे हैं, और उनका साफ कहना है कि जो भी समस्याएं हैं वो आपको साफ दिख रही हैं। हम किसी के पक्ष विपक्ष में बोलकर हम किसी से विवाद मूल लेना नहीं चाहते। यहाँ पे लोग खड़े हुए हैं, लेकिन यहाँ पर लोग खड़े हुए हैं लेकिन वो किसी के पक्ष विपक्ष में बोलने से कतरा रहे हैं। इनका कहना है समस्याओं का निवेदन होना चाहिए। हमने बार बार इनसे निवेदन करा कि वो मौजूदा विधायक के रिपोर्ट कार्ड के संदर्भ में कुछ बताएं, क्या अपेक्षाएं हैं विधायक के से मतलब वो बताएं, परंतु वो कुछ भी बोलने से कतरा रहे हैं। हमारे साथ वरिष्ठ कांग्रेसी पप्पू भाई साथ में हैं, जिन्होंने एक लंबे समय से कांग्रेस में अपनी सक्रिय राजनीति करी है और वर्तमान में आप मध्य विधानसभा क्षेत्र छावनी अंतर्गत आरिफ मसूद जी के एक खास सिपाही के रूप में शुमार होते हैं। पप्पू भाई, आप ये बताइए कि आपके जो विधायक जी हैं उनके मौजूदा कार्यकाल को लेकर आप कितने संतुष्ट हैं, और जो आपने चुनाव से पहले अपेक्षाएं रखी थी और उन अपेक्षाओं पे क्या, चूंकि जब चुनाव होता है तो आप जैसे कार्यकर्ता जो वार्ड स्तर पर सक्रिय हैं, आप जैसे कार्यकर्ता अपने फेस पर मेहनत करते हैं और विधायक को मतदान कराते हैं और फिर विधायक को जनप्रतिनिधि बनाते हैं। तो
आपने जो जनता के समक्ष वादा करा था, विधायक जी उनमें पूरे हुए? और विधायक जी की कौन सी खूबियां हैं जो मतलब विधायक जी को लोकप्रियता देती है? देखिए, जनता ने जिस तरह से एक बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और चुनाव में कांग्रेस को जीत दिलाई, जिस तरह आरिफ मसूद साहब पहले चुनाव से पहले सक्रिय रहते थे, उन्होंने उसी तरह से अपना कर्तव्य निभाया, लोगों के बीच में रही। यहाँ तक काम का होता है, काम आप देख रहे हैं, काम पूरी विधानसभा में चल रहा है। पूरी विधानसभा में सबसे ज्यादा पीटीवी नई विधानसभा जो मल्टी होती थी वो दे रही है। जहाँ बहुत गरीब तबके के लोग रहते थे, जिन मल्टियों के अंदर गंदगी थी, उन्होंने सबसे उसको भी सफाई करने का प्रयास किया। जिस तरह हमारी यादगार शाहजहानी एक बिल्कुल खंडर बना दिया था इसी 15 साल के अंदर, उसको हमारे करीब में ही है, वो उसको एक अच्छा रूप दिया उन्होंने और अच्छा काम करा उसको। यहाँ तक कि रोड मध्य विधानसभा के खराब थे, एक क्षेत्र के जो बड़े बड़े काम थे उनको काम करा। यहाँ तक रहा सवाल परेशानियों का, जैसे अस्पतालों की परेशानी होती है या किसी तरह की कोई हादसा हो जाता है, कोई घटना हो जाती है, उसके अंदर वो उन परिवारों के साथ बैठ के मिलते हैं जो परिवार एकदम दुखी होते हैं। तो यही लोगों को चाहिए होता है कि हमने जिसको प्रतिनिधि बनाया है वो हमारे लिए काम कर रहा है, और यही जनता चाहती है, और यही सारे प्रतिनिधियों को काम करने चाहिए इस तरह के जनता के बीच में। क्योंकि जनता में चुनाव लड़ती वक्त तो अपन सब जनता के बीच में रहते हैं, और उसके बाद अपन सोचते हैं इससे कटो, इससे बचो, इससे बुराई होगी। ऐसा नहीं, जनता के बीच में रहने चाहिए, वो हमेशा काम कर रहा है। देखिए, आज राशन का मुद्दा हुआ, अपन आज देखते हैं अगर कोई मुस्लिम लड़की होती, लड़का होता है, वो किसी हिंदू धर्म की लड़की को लेकर भाग जाता है तो पूरे शहर में कदम मच जाता है। लेकिन उसी तरह एक हादसा रायसेन में हुआ, वो गए, उन्होंने उस पर कार्रवाई करी, उसमें बढ़ के बोले। आज अभी हाल मैंने देखा थोड़े दिन पहले यहाँ पर एक कोरोना को मरीज खत्म हो गए थे, उस पर कोरोना सर्टिफिकेट नहीं दिया उन्होंने, जबकि आज कोरोना का सर्टिफिकेट देने चाहिए था। दर की ठोकरें खा रहा है उस विधानसभा का रहने वाले, तो मुझे तो नहीं मालूम, उस विधानसभा के नेता को ही उसके लिए काम करना चाहिए था। लेकिन आरिफ मसूद साहब को जैसे मालूम हुआ कोरोना पहुंचे, तो यही काम होते हैं जनता के लिए कि आदमी के दुख के अंदर आदमी को खड़े होने चाहिए। एक प्रकार से शायद ये अगर ये कहा जाए गलत नहीं होगा कि आरिफ मसूद जी ने चुनाव मध्य विधानसभा से लड़ा, लेकिन वो अपनी कार्यगुजारी से आज वो प्रदेश के नेता बन गए हैं। देखिए, मेहनत जो करेगा उसको जनता लाइक करेगी। आज पूरे मध्य प्रदेश के अंदर कम से कम कितना तो है लोगों को कि वो किसी भी धर्म का हो, मैं बैठता हूँ, देखता हूँ, ये नहीं कि मैं नेता है मेरे और मैं उनके साथ रहता हूँ या वो कांग्रेस पार्टी में हूँ, लेकिन वहाँ पर सारे लोग आते हैं किसी पार्टी के हों, वो सब काम वहाँ पर होते हैं, और आदमी इसी अनुसार रहेगा, आरिफ मसूद साहब चलेगा, काम हो जाएगा। आप अपने विधायक को 100 में से कितने अंक देंगे? देखिए, अभी तक आप पत्रकार हैं और पत्रकारों को ईमानदारी से काम करने चाहिए। आप खुद ही अंक देना, उनको सोच समझ के कि कितने अंक आप दे सकते हो, जिस हिसाब से जमीन पे चल रहा हो। धन्यवाद। आपका शुभ नाम? मोहम्मद फैसल। तो फैसल जी, आपके मौजूदा विधायक आरिफ मसूद जी हैं, तो उनके कार्यकाल के संबंध में हम एक ग्राउंड रिपोर्ट कर रहे हैं। तो आप चूंकि उनके क्षेत्र के मतदाता हो, तो आप बताइएगा कि मतलब वो अभी तक 2.5 साल के अपने कार्यकाल में वो कितना मतलब आप लोगों की समस्याओं को निवारण करा पाए, आप उनकी कार्य प्रणाली से कितने हद तक संतुष्ट हैं? काफ़ी हद तक हम संतुष्ट हैं, बहुत हमें सहूलत हो चुकी है। यहाँ तक कि पानी की परेशानी दूर है, गली का जो कचरा कूड़ा है उसकी साफ सफाई, काफ़ी हद तक जो है कि वो साथ हैं, जनता के विकास में लगे हुए हैं कि जनता का विकास बनता रहे, और हम तो बहुत संतुष्ट हैं। आप अपने विधायक को कितने में से कितने नंबर देते हैं? 100 में से कितने नंबर देते हैं? 100 में से 90 नंबर देते हैं। 100 में से 90 नंबर देते हैं। आपका शुभ नाम? मोहम्मद नफीस। मोहम्मद नफीस। आप कहाँ के निवासी हैं? मैं साहब सुभाष नगर में रहता हूँ। जी जी जी। तो आप बताइए, आप यहाँ के जैसे आप अपने मध्य विधानसभा क्षेत्र के विधायक से संतुष्ट हैं? बहुत संतुष्ट है हमसे, हमारे हर वक्त उनको हमारे साथ खड़े रहते हैं, हर मतलब कोई मुश्किल परेशानी हो, कोई दिक्कत हो, हर वक्त हमारे काम आते हैं। बहुत ज़्यादा संतुष्ट है हम उनसे। मतलब आप मानते हैं कि अगले विधानसभा चुनाव में इससे ज़्यादा वोटों से जीतेंगे? इससे ज़्यादा, इंशाल्लाह इससे ज़्यादा वोटों से जीतेंगे भाई साहब। प्रियेश जी,
जैसे कि ये दुर्गा चौक तलैया मध्य विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है और चूंकि आप काफ़ी समय से सामाजिक गतिविधियों से जुड़े हुए हैं और आपके वर्तमान विधायक कांग्रेस के आरिफ मसूद जी हैं, तो एज मतदाता होने के नाते आप अपने विधायक के कार्यकाल से संतुष्ट हैं? जो आपकी अपेक्षाएं थी, क्या उस पर विधायक पूरे उतरे? नहीं, वो रोड पे ही नहीं है जी। एक विधायक ऐसा होता है कि पब्लिक के बीच में उनकी जन समस्या को सुने। कहाँ दिखे वो आपको पता? आपको न्यूज़ चैनल चला रहा हूँ जी, कहाँ दिखे? किस जगह दिखे? धरने में चले गए, फोटो खिंचाया, आ गए। ये कोई नेतागिरी, ये विधायकगिरी कहलाती है क्या ये? जी नहीं, कहीं नहीं। ये मैसेज गलत है। बाजार में बाजार में घूम रहा है, आप यहाँ मोहल्ले पूछो ना कितनी बार आ गए। जी जी, ये तो बहुमूल्य मुस्लिम क्षेत्र है जी, ये बताएंगे ना। अब तो विरोधी ये हैं इनके जी। मतलब आपका कहना है कि जिस अल्पसंख्यक मतदाता ने वोट दिया, हाँ, अब वही नाराज है? वही नाराज है। आप बुलाओ, आप सर्वे करो जी, पता चलेगा आपको कहाँ है विधायक जी। यही बोलेंगे कहाँ है, अगले प्रिय सेक्शन से बोलने तो कुछ नहीं होगा जी। पूरे 1.5 साल से इतना बड़ा कोरोना काल निकल गया, उसने एक बार बाजार में आके जनता से ये नहीं बोला ना, जनता से अपील की कि वैक्सीन लगवाओ, वैक्सीन जरूरी है जी। ऐसे आदमी को आप विधायक कहोगे क्या? जी जी है। किसी के साथ फोटो खिंचाने तो कोई विधायक नहीं रहता। पब्लिक ने जिताया माना, लेकिन आपने पब्लिक को क्या दिया? धोखा। बहुत शर्म की बात है, गलत तरीका। आपने कभी विगत 2.5 वर्ष में यहाँ की समस्या से कोई अवगत कराया या उनके प्रतिनिधि को अवगत कराया? देखिए, आप पहली बात तो आज 2 साल 2.5 साल जब भी से विधायक बने हैं, ये सब रोड आप देख रहे हैं, मेरे घर के सामने के देख लो, ऑफिस के सामने के देख लो आप जी जी। ये करीबन 2011-10 में बने थे। आज आप भी निकलोगे यहाँ पूरे वार्ड में, क्या हाल है जी। उनसे कौन ने क्या बोलेगा? पब्लिक गई होगी, क्या सुना उनने? आज आप नगर निगम में फ़ोन लगा हुए ना, आप सर्वे कर लो जाके, वो कहेंगे उनसे विधायक जी ज़्यादा फ़ोन इनके आते हैं। काम लोग कहाँ ढूंढेंगे लोगों ने? बड़े आदमी के पास पहुँचना बड़ा मुश्किल होता है जी। जब सड़क पे बैठा है आदमी उसी से कहता है भैया ये करवा दो, वो करवा दो, तब कुछ हो पाता है। उनके तो पता ही नहीं है। और मैसेज जैसे आते हैं, आप ही की एक न्यूज़ चैनल में एक बार चल रहा था कि नए भोपाल में लोग जो बच्चे थोड़े बहुत माइनॉरिटी के हिस्से हैं, वही लोग विरोधी होगा इनका जी। वो कहाँ बटा सामान 2-1.5 साल से बांट रहा है लॉकडाउन में। वो पूछ रहे हैं, एक चैनल में देखी थी न्यूज़ आपकी जी, जी। वो पूछ रहे थे, मुस्लिम महिलाएं पूछ रही थी किसको बांटा जी। और हो सकता है कि आपका उसकी डबिंग कॉपी हो जी जी। तो ये तो ओल्ड भोपाल है, आपने किसको बांट दिया नए भोपाल में जी। बड़ी इस विषय में तो वो है। क्या बोलना चाहूँगा, अगर पब्लिक ने आपको जिताया है, काम नहीं तब कम से कम समस्या तो सुनो, ये क्या है, ऐसा नहीं। प्रियेश जी, अगर आपसे आपके विधायक के संदर्भ में अंक मांगे जाएं कि 100 में से आप कितने अंक देते हैं? मैं 0 दूंगा। 100 में से 0 देंगे? ये मैं किसी उससे लेकर नहीं कह रहा, ये बात जो सच है। पब्लिक ने आपको जिताया था काम के लिए, आपने कौन से काम करा दिए? इतनी बड़ी महामारी आई, इतनी बड़ी, आप रो पेटल ये वो फलाना ढिमका, आपने क्या कर दिया? आप बता दो ना, आपने कुछ अच्छा काम कर दिया जी जी। इन बातों से कुछ नहीं होता साहब। अब वो पब्लिक भी समझ गई जिनने इनको जिताया था जी। ये पुराना भोपाल तो छोड़ो, आपके यहाँ 3500 या 4045 नए भोपाल में वोटर हैं, वही विरोधी हैं। यहाँ तो जो है वो तो है, इनका खुद का अड्डा यहाँ बन गया जी। आने वाले भविष्य में इनको पता चल जाएगा इन्हीं वार्डों से, इन्हीं क्षेत्रों से क्या होता है। धन्यवाद धन्यवाद। हम अपना विधायक जी का रिपोर्ट कार्ड की पड़ताल का सफ़र यहीं पे थामते हैं। अब इस दौरान हमने ना मध्य विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत लगभग 3500 से ऊपर मतदाताओं से हमने बात करी, परंतु समयावता के कारण, समय की पाबंदी के चलते हम सबके अंश, सबके क्लिप आप तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं, परंतु हमने कुछ संपादित क्लिप तक आप तक पहुंचाने का प्रयास किया। इस दौरान जो एक अध्ययन या समीक्षा की जाती है, वो जो निकल के आती है, उसके अंतर्गत मध्य विधानसभा के अंतर्गत बाल विहार, लक्ष्मी टाकीज, छावनी, इतवारा, बुधवारा, इब्राहिमपुरा, जहांगीराबाद जैसे अल्पसंख्यक क्षेत्र में विधायक आरिफ मसूद अपनी लोकप्रियता बरकरार रखने में सफल हुए हैं और इन क्षेत्रों में आरिफ मसूद की लोकप्रियता सफल रही है। और आरिफ मसूद के फेवर में 2.5 साल पहले जो उनकी लोकप्रियता चरम पर थी, वो
मतदाताओं में अभी भी उनका जादू कायम है। हाँ, इसके विपरीत जो नए भोपाल के कुछ क्षेत्र हैं, विशेषकर सिलम बस्तियाँ, वहाँ पर विधायक आरिफ मसूद के सामने चुनौती ज़रूर है। मतदाताओं से हमने बात करी तो मतदाताओं को एक मिश्रित प्रक्रिया सामने आई। हालांकि इसमें ना आरिफ मसूद को कुछ लोगों ने उनके प्रयासों को सराहा, लेकिन कुछ लोगों को शिकायत थी कि आरिफ मसूद द्वारा जो योजनाएं हम लोगों के लिए पहुंचाई जाती हैं वो उनके हाथ तक नहीं पहुंच पाई हैं। इस पर आरिफ मसूद को ध्यान देने की ज़रूरत है। ऐसा अर्जुन नगर क्षेत्र था जहां की महिला का विरोध का स्वर फूटता है। वहीं बरखेड़ी क्षेत्र में भी जो कि भाजपा का परंपरागत गढ़ कहा जाता है और जहां पर आरिफ मसूद की कांग्रेस की अपेक्षा भाजपा ज़्यादा अधिक मजबूत है, उस बरखेड़ी विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं का भी कहना था कि विधायक जी जब से जीत के गए हैं उनके पास नहीं आए। परंतु कुल मिला के अगर ये कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी कि विधायक आरिफ मसूद की लोकप्रियता कायम है और अल्पसंख्यक क्षेत्र में उनके समक्ष कोई भी विकल्प नजर नहीं आता। जो मध्य विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत जो अल्पसंख्यक एरिया हैं, जो अल्पसंख्यक क्षेत्र हैं, अल्पसंख्यक बस्तियां हैं, वहाँ केवल आरिफ मसूद के समर्थन में स्वर हमें मिले। वहीं अब वह बहुसंख्यक मतदाता जिस पर चुनाव के पहले आरिफ मसूद ने खासकर एक स्ट्रेटेजी के तहत मेहनत की गई थी, वो मतदाता अभी भी उनके साथ है। हाँ, कुछ उसमें उनके विरोधी अब उनके विरोधियों ने लॉकडाउन के संबंध में जिस तरह की गतिविधियां आरिफ मसूद द्वारा संचालित की गई तो उसमें उनका कहा गया कि आरिफ मसूद द्वारा इन क्षेत्र में काम नहीं किया गया। परंतु इस जो बहुसंख्यक क्षेत्र का मतदाता है, आरिफ मसूद के समक्ष चुनौती है, आने वाला समय बचा है कि वे जिस तरह अल्पसंख्यक क्षेत्र में उनका फिलहाल कोई सानी नजर नहीं आता, इस बहुसंख्यक क्षेत्र में भी इन बहुसंख्यक मतदाताओं के बीच भी आरिफ मसूद अपनी लोकप्रियता बरकरार रख सकें तो उनको अगले बार पुनः विधायक बनने में किसी तरह की परेशानी नहीं आएगी। जहां तक मतदाताओं द्वारा अपने विधायक को अंक दिए गए हैं, अपने विधायक के लिए रिपोर्ट कार्ड तैयार की गई है, उसके अनुपात, उसका रेशो हम निकालते हैं तो उसके अनुसार भोपाल मध्य क्षेत्र कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद 100 में से 74 नंबर पाने में कामयाब हुए हैं, यानी वे अपनी लोकप्रियता बरकरार रखने में सफल हो रहे हैं। हमने आप तक ये रिपोर्ट पहुंचाई। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य भेजें। आप तक इस रिपोर्ट पहुंचाने में हमारी टीम में जो विशेष योगदान रहा, कैमरे के पीछे हितेश जोया, वीडियो एडिटिंग अनुराग अग्रवाल के साथ मैं गोहर लाइव जो इस रिपोर्ट को कवर करने में तत्पर रहा। अब फिर आपसे मुलाकात होगी एक नए विधायक के रिपोर्ट कार्ड को लेकर। हम पड़ताल करेंगे कि वो विधायक अगला विधानसभा क्षेत्र का विधायक वो आपके विश्वास की कसौटी पर कितना खरा उतरता है। धन्यवाद।